आज भी हम रोज की तरह सीधी सड़क पर गाड़ी में सवार थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे किस तरफ जाना है। मैं बार बार उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन नौकरी होने की वजह से मैं सवाल चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। मैं चाहता था मैं उनसे ये सवाल करूं कि मैं आपको किस तरफ लेकर जाऊं, लेकिन हर बार की तरह वो खामोशी से बस मुझे देखती ही जा रही थी और ये चीज मुझे बहुत परेशान करती थी। वो इस तरीके से मेरे साथ क्यों बर्ताव करती थी? सारे नौकरों को वो जूती की नोक पर रखती थी और वही उनका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता था। मैं दिन ब दिन इस बात को लेकर बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक ही उसूल था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना, मालिकों से बेहद दूर रहना। क्योंकि न मैं मालिकों की अच्छी निगाहों में आना चाहता था, ना ही बुरी निगाहों में। बस मैं अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। लेकिन ये औरत मुझे बहुत ज्यादा अहमियत देती थी। कभी कभार तो मुझे ये सब एक अजीब चीज लगती थी, क्योंकि ना वो कहीं जाती थी ना मुझे कहीं जाने देती थी। बस मुझे अपने साथ साथ रखना उनका पसंदीदा शौक था। आज भी वो मुझे ऐसे ही बाहर लेकर निकल गई थी और मैं सीधी सड़क पर बस गाड़ी ड्राइव किए जा रहा था और कोई भी जवाब नहीं दे रही थी कि उनको कहाँ जाना है। हमें गाड़ी में सवार हुए अभी कोई 20 मिनट ही हुए थे कि वो हर रोज की तरह आज भी मुझसे बात करना शुरू हो गई। अपनी पर्सनल जिंदगी को लेकर मुझसे बातें करने लगी। मैं बहुत परेशान हो जाता था उनकी ऐसी बातों से, लेकिन मेरे पास उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं होता था। मैं खामोशी से उनकी हर बात को सुनता था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। वो मेरी मालकिन थी और मैं उनका नौकर था। मुझे ये सब सुनना ही पड़ता था। वो अपनी जिंदगी के सारे किस्से मुझे बता देती थी कि आज उन्होंने सारा दिन में कैसा वक्त गुजारा, उनकी सब अच्छी दोस्त कौन है, उन्होंने आज क्या खाया, उन्होंने क्या पहना, उन्हें क्या पसंद है। मैं कभी कभी उन बातों को घर जाकर बहुत गहराई से महसूस करता था कि वह मुझसे ऐसी बातें क्यों करती है। मैं उनका ऐसा क्या लगता हूँ जो मुझे ये बातें बताती हैं। लेकिन कभी कभी मैं इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाता था। मैं खामोशी से उनकी सारी बातें सुन लेता था, लेकिन आज उनका अंदाज सब बदला बदला सा था। मुझे सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये मुझसे इस कदर बातें क्यों कर रही हैं और कुछ बता क्यों नहीं रही हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। बस यही बोल रही हैं कि सीधे चले जाओ, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मैं बार बार उनकी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था, लेकिन मैं कोई भी जवाब मुझे इस बारे में नहीं दे रही थी, बस अपनी ही बोले जा रही थी। मैं खामोशी से उनका सर झुकाए बातें सुन रहा था। अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और भरी हुई आवाज में बोली, अमन, तुम क्यों उस कदर खामोश हो? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? बस मैं ही बोलती रहती हूँ, तुम भी तो कोई जवाब दिया करो। उनका लहजा इस कदर दुख भरा था कि एकदम मैं हैरान और परेशान हो गया था कि अचानक उनको क्या हुआ है। मैंने घबराहट में शीशे में उनकी तरफ देखते हुए कहा, मालकिन, सब ठीक तो है? आप इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हैं? और आप कुछ बताती भी नहीं कि आपको कहाँ जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे आज बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इस बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ जो मेरे दिलो दिमाग में तुम्हें लेकर चलता है। मैं आज तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। उन्होंने अपने पर्स से 40,000 निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाए और जो वो कब से कहना चाहती थी काफी हद तक मुझसे बोलने लगी। वह जैसे जैसे बोलती गई मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं हैरान परेशान उनकी बातें सुनने लगा और मैंने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाकर अपनी गर्दन मोड़ के उनकी तरफ देखा और एक ही बात बोला, मैडम, आप ये सब? मैं गांव में रहता हूँ, लेकिन नौकरी के सिलसिले में मुझे शहर आना पड़ा। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था कि मुझे शहर में कोई नौकरी अच्छी मिल जाती। बस मैं ये सोचकर यहाँ आया था कि कैसी भी नौकरी मिलेगी मैं खामोशी से करूँगा। किसी भी तरह की जॉब करने का मकसद सिर्फ यही था कि मेरे घर में तो जवान बहनें थी जिनकी शादी मुझे हर हाल में करनी थी, जिसकी वजह से मुझे नौकरी की बहुत जरूरत थी। गांव में ज्यादा नौकरियां नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे शहर आना ही था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरह की जॉब करनी है, क्योंकि मेरे पास न कोई हुनर था न मेरे पास कोई डिग्री थी कि मुझे आराम से कोई भी काम मिल जाता। इसलिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी कि मुझे इस तरह का कोई काम मिल जाए जिसमें ना डिग्री का कोई मसला हो, न ऐसा कोई काम हो जिसमें हुनर मांगा जाए। लेकिन शहर में ऐसा तो कोई काम मौजूद ही नहीं था। मैं जहाँ भी जा रहा था मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में सवाल किए जा रहे थे और ज्यादातर हुनर मांग रहे थे, लेकिन मेरे पास दोनों ही चीज मौजूद नहीं थी। इसलिए मैं बहुत परेशान था। हर जगह मारा मारा घूम रहा था कि कहीं मुझे किसी भी तरह की जॉब मिल जाए, क्योंकि घर में एक विधवा माँ दो जवान बहनों की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर थी, जिसको निभाना मुझे हर हाल में था। मुझे शहर आए कुछ दिन हो गए थे, लेकिन मुझे किसी भी किस्म की कोई जॉब अभी तक नहीं मिली थी। मगर घर से बार बार फोन आ रहे थे कि तुम कैसे हो, तुम कहाँ हो,
तुम्हें कोई जॉब मिल गई है या नहीं। लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। बस मैं उन लोगों की बातों को खामोशी से सुनकर फोन को रख देता था और यही कहकर उनको तसल्ली देता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उनसे बात करके मैं हर बार की तरह और परेशान हो जाता था। आज भी मैं उनसे बात करके बहुत परेशान था। सर हाथों में पकड़े मैं रोड पर ही सड़क के किनारे बैठ गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरफ जाऊं। सब कुछ तो वीरान वीरान सा लग रहा था। ना इस शहर में मेरा कोई अपना दोस्त था, ना ही कोई अपना साथी, ना ही कोई रिश्तेदार। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कितने दिनों से तो मैं रोड पर सो रहा था। मेरे पास तो कोई रहने का ठिकाना भी मौजूद नहीं था। मैं यही बातें सोच सोच कर अब बहुत तंग आ गया था और घर में एक सड़क पर अपना हाथ दबाए खामोशी से बैठ गया था। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ तो मैंने सर उठाकर निगाहें इधर उधर दौड़ाई तो मुझे काफी दूर एक गाड़ी बंद नजर आई थी। मेरे गौर से देखने पर मुझे अंदाजा हुआ कि वहां पर दो औरतें बहुत परेशान हालत में खड़ी हुई है। मुझे एकदम एहसास हुआ कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मेरे दिल में उनके लिए नमी जागी थी। मैं बिना कुछ सोचे उनकी तरफ बढ़ा क्योंकि मुझे गाड़ियों का थोड़ा बहुत काम आता था। मैंने अपने गांव के बड़े बड़े मालिकों के यहाँ ये वाला काम किया था जिसकी वजह से मुझे गाड़ियों का थोड़ा बहुत काम आ ही गया था। मैं सोचते हुए उनकी तरफ बढ़ा कि मैं उनकी मदद करूंगा। मैं दोनों औरतों की तरफ गया और उन दोनों को अपनी तरफ ध्यान दिलाते हुए बोला, मैडम कुछ जरूरत है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी मदद कर दूंगा। उन दोनों औरतों में से एक अधेड़ उम्र की औरत थी जिनकी उम्र 45 के करीब थी और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र 20 या 22 साल की होगी। वो देखने में बहुत ही ज्यादा हसीन थी। मेरा दिल एक लड़की को देखकर एकदम ही धड़का था, लेकिन मैंने अपनी निगाहें झुका ली थी क्योंकि मैं एक शरीफ लड़का था। मुझ में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिससे कोई लड़की घबरा जाए। इस लड़की ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें गाड़ी का काम आता है? मैंने कहा, जी मैडम मुझे आता है। आप मुझे बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया कि उनकी गाड़ी बंद हो रही है, बार बार स्टार्ट नहीं हो रही है। मैं उनकी बात सुनकर गाड़ी की तरफ ध्यान देने लगा और थोड़ी देर में उनकी गाड़ी को स्टार्ट करके उनके हाथ में चाबी थमा दी कि आपकी गाड़ी अब तैयार है, आप लोग जा सकते हैं। उन लोगों ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मेरा नाम वगैरह पूछने लगी। मैंने उन्हें बताया कि मैं गांव से आया हूँ, मेरे पास कोई काम वगैरह नहीं है, बस यही परेशान हर सड़क के किनारे बैठा हुआ था तो आप लोगों को देखा कि आपकी गाड़ी बंद है, इस वजह से आपकी मदद करने चला आया। उन्होंने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपको गाड़ी चलानी आती है? मैंने उनकी तरफ देखते हुए फौरन कहा, जी मैं अपने गांव में ड्राइवर की ही नौकरी पर लगा हुआ था। उन्होंने मेरी बात सुनी और कुछ ही मिनट में दोनों माँ बेटी ने आपस में बात की और इस लड़की ने अपने पर्स से अपने घर का एड्रेस निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया और कहने लगी कि कल से तुम इस पते पर आ जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मुझे यकीन नहीं आया कि एकदम से वो क्या बोल रही हैं। मैंने एक बार फिर उनसे पूछा, क्या आप मुझे काम देंगी? मेरा लहजा बहुत हैरान करने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनसे किस तरह बात करूं। मैंने कहा, मैं कहाँ जॉब ढूंढ रहा था और अब जॉब मेरे पास खुद चलकर आ गई थी। मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली बात थी। वो मेरी हैरत ज़दा लहजे पर हल्की सी मुस्कुराई और कहने लगी, जी बिल्कुल मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम इस वक्त और इस टाइम इस पते पर पहुंच जाना, तुम्हें नौकरी जरूर मिल जाएगी। वे बहुत भरोसेमंद लड़की थी। उन्होंने बहुत तमीज और बहुत इज्जत से मुझसे बात की थी। उनके लहजे में ना कोई गुरूर था ना कोई घमंड था। वो कोई बहुत ही भली औरत थी। वो ये कहकर वहां से दोनों माँ बेटियां चली गई। मैं उनकी गाड़ी को जाते हुए दूर तक देखता रहा और वही मैंने अपने रब का शुक्रिया अदा किया कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही परेशान हाल में सड़क के किनारे बैठा हुआ था और अब बहुत ही खुश खड़ा हुआ हूँ। वो रात जैसे तैसे गुजर गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि सुबह मुझे पता था कि मेरी नौकरी लग जाएगी। सुबह की पहली किरण मेरे लिए बहुत अच्छी साबित हुई। मैं फौरन से पहले इस जगह के लिए निकल गया और वक्त से पहले पहुंच गया था। थोड़ी देर मुझे बाहर इंतजार करना पड़ा। फिर कुछ ही मिनट बाद एक गार्ड बाहर आया और मुझे अंदर ले आ जाने को कहा। मैं उस आदमी के पीछे घर के अंदर दाखिल हुआ और जैसे मैंने नजर उठाकर उस घर को देखा, मैं हैरान रह गया क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत और बड़ा घर अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा था। गांव में तो बहुत कच्चे कच्चे घर होते हैं और जिस घर में मेरी पैदाइश हुई थी वो भी एक कच्चा सा मकान था, लेकिन ये बहुत खूबसूरत महलनुमा घर था। इस घर को मैं बहुत अच्छी निगाहों से देख रहा था। मुझे थोड़ी देर ही हुई थी घर में दाखिल हुए। वो लड़की जो कल मुझे रास्ते में मिली थी सामने से आती हुई नजर आई। मैंने उनकी तरफ देखा और फौरन से पहले अपनी जगह पर खड़ा हो गया था और तमीज से हाथ बांधकर सर झुकाकर खड़ा रहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे मेरा हाल पूछा। मैं बहुत हैरान हूँ, वह कितने अच्छे लोग भी होते हैं,
ये तो बहुत अमीर है, उनमें तो गुरूर और घमंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की थी और उन्होंने मुझे अपने घर में ड्राइवर की नौकरी दे दी। मैं बहुत खुश हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। और जैसे ही उन्हें ये बात मालूम हुई कि मेरे पास कोई रहने का ठिकाना नहीं है और मैं सड़कों पर सो रहा हूँ, तो उन्होंने फौरन ही मेरे लिए सर्वेंट क्वार्टर में कमरा खाली करवा दिया था, जबकि वहाँ पर कोई भी जगह मौजूद नहीं थी। मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा किया और अगले दिन मैं वक्त से पहले ही अपने काम पर पहुंच गया। मुझे सुबह रोजाना उन्हें यूनिवर्सिटी लेकर जाना था और वक्त पर उन्हें वापस लेकर आना होता था। मुझे काम करते हुए अब वहाँ पर कुछ महीने हो गए थे। वो लड़की मेरे साथ ही आना जाना करती थी। जहाँ उसे जाना होता था वो मुझे बुला लेती थी और मैं उनके साथ चला जाता था। कभी यूनिवर्सिटी तो कभी दोस्त के घर तो कभी बाजार। मैं ही उनका एक अकेला ड्राइवर था और मेरे अलावा वो किसी के साथ भी जाना पसंद नहीं करती थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन मैंने कभी उनसे इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि मैं खामोशी से उनका हर काम खुशी खुशी करता था, क्योंकि उनकी ही बदौलत मुझे नौकरी मिली थी और उनकी बदौलत मुझे इतनी ज्यादा सहूलियतें मिली थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज होती जा रही थी। वो अपनी हर बात मुझसे ही करना पसंद करती थी। अपनी पर्सनल जिंदगी से लेकर वो हर बात मुझे बता देती थी। मुझे ये चीज बहुत अजीब लगने लगी थी, क्योंकि मैं बहुत ही कम बोल इंसान था। बोलना ज्यादा मुझे पसंद नहीं था, लेकिन वो चाहती थी कि मैं उनसे बात करूं। और जैसे ही आज उन्होंने मुझसे बात की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझसे कहने लगी, मैं नहीं जानती मेरे दिल में तुम्हारे लिए कब जज्बात आने लगे। मैं तुम्हें देख देख कर जीने लगी हूँ। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या हो जाता है। तुम्हारे सामने आते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। तुम ये पैसे रख लो और मुझसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी शादी तुमसे कभी नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहती। मैं तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। वो मेरी तरफ 40,000 बढ़ाते हुए ये सब बातें बोल रही थी और मैं हैरान निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था। वो बोली, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने सारी दुनिया में नहीं देखा। तुम जैसी कशिश मुझे किसी में महसूस नहीं हुई। मैं जानती हूँ मैं ये सब बहुत गलत बातें कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है वो किसी के लिए नहीं बन सकती। मैं चाह कर भी तुम्हारा मुकाम किसी और को नहीं दे सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ अमन। उनकी आवाज में जो जज्बात थे मैं अपने लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। मैं हैरान और परेशान निगाहों से उनकी तरफ देख रहा था और मैंने एक ही बात बोली, मालकिन आपके मेरे पर बहुत एहसान है, लेकिन आज आप बहुत गलत बातें कर रही हैं। मुझे जो उन्होंने पैसे दिए थे मैं उनकी तरफ देखते हुए बोल रहा था, लेकिन उन्होंने अभी तक पैसे पकड़े नहीं थे। आपके और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है। हम चाहकर भी कभी एक नहीं हो सकते और मैं आपके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं बना सकता। लेकिन उन्होंने मेरी बात को काटते हुए कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने दिल से बहुत परेशान हूँ। वो तुम्हारा ही नाम लेकर जीता है, तुम्हारा ही नाम लेकर धड़कता है। मैं क्या करूँ? मैं खुद इस चीज से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी और मेरी हैसियत में बहुत फर्क है, लेकिन मैं अब उन सब चीजों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रिश्ता बनाना चाहती हूँ। उनकी आवाज सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं हमेशा उनके साथ रहा करता था। वो मेरी मालकिन की बेटी थी। मैंने कभी उनको इस निगाह से नहीं देखा था, मगर आजकल मुझे उन पर शक हो रहा था कि उनके दिमाग में ऐसा ही कुछ पनप रहा है, जिसकी वजह से वो मुझे गाड़ी पर घंटों घुमाती थी और बातें करती जाती थी। और आज मेरा शक सही साबित हुआ था। जो उनके दिमाग में था वो उनकी जुबान पर आ गया था और एक तरफ से अच्छा ही हुआ था, मगर मैंने भी साफ लफ्जों में उनसे बोल दिया, मैडम जी, मैं ऐसा नहीं हूँ कि पैसे लेकर किसी से रिश्ता बनाऊं। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं आपको कोई भी झूठा दिलासा और कोई आसार नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ आपके और हमारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। जिसे आप मोहब्बत का नाम दे रही है वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ दिल लगी है, जो इस उम्र में अगर आप कोई पालतू कुत्ता भी पाल ले तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूँ कि जिस थाली में खाया इसी में छेद करूँ। मैं अपने मालिक के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि इस बात का उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं उनको अनजान रखकर उनके साथ गद्दारी हरगिज नहीं कर सकता। माना कि जॉब करना मेरी मजबूरी है, मगर आपके दिल में ऐसा कोई भी ख्याल आ रहा है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। जब मैं आपसे दूर रहूंगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि मोहब्बत नहीं सिर्फ जज्बात है, क्योंकि आप एक अच्छी और शरीफ लड़की है, इसलिए आपको मुझसे हमदर्दी हो रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा इस हमदर्दी को आप मोहब्बत का नाम देके बैठी हैं। वो खामोशी से चुपचाप मेरी बातें सुनती जा रही थी। मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया था और अभी उनसे इत्मीनान से बातें कर रहा था। मैडम जी,
अपने पैसे आप वापस रख लें, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस किस्म के किसी भी गलत काम में मत पड़िएगा। मेरी जगह अगर कोई और होता तो खुशी से पागल हो जाता, क्योंकि उसे पैसे भी मिल रहे थे और एक खूबसूरत जवान लड़की भी मुफ्त में मिल रही थी। कोई पागल ही होगा जो दोनों ऑफर का ठुकराएगा। माना कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर भी जज्बात है, और शैतान मुझे भी भड़काता कि मैं आपके इस ऑफर को कबूल करूंगा। लेकिन वो आदमी ही क्या जो अपने अंदर के शैतान को कुचल ना सके और अपनी मालकिन के साथ वफादार ना रहे। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाकर खामोशी से पैसे ले लिए थे और बड़े गौर से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैं भी कुछ देर उनकी तरफ देखने लगा, ये सोच करके वो शायद कुछ बोलेंगी, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ गाड़ी बढ़ाई। जैसे ही घर पहुंचा वो खामोशी से गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने उनका दिल दुखाया, लेकिन मैं जानता था जिसे वो मोहब्बत का नाम दे रही है वो सिर्फ महज एक जज्बात है जो इस उम्र में इंसान को हर किसी से महसूस होता है, और वो दिल की अच्छी थी। मैं उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, मैं उनके जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहता था, क्योंकि जो बात मुमकिन नहीं है इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ना मैं खुद को धोखा दे सकता था और ना ही उनको धोखा दे सकता था। मैं एक आम मामूली सा ड्राइवर था जो उन्हीं की गाड़ी चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उनके माँ बाप कभी भी मुझे दामाद के रूप में स्वीकार नहीं करते, और मैं जानता था कि वह लाख अच्छी सही, लेकिन वो एक अमीर बाप की बेटी थी जिनको बचपन से ही हर सहूलियत मिली थी। और ऐसी लड़कियां जब किसी गरीब से मोहब्बत में शादी करती है तब उनको सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता, क्योंकि जिन ऐशो आराम से वो मोहब्बत के खातिर घर से चल पड़ती है आखिर में वो बहुत पछताती है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जिसमें इंसान सिर्फ लग्जरी लाइफ छोड़ता है। उनके यहाँ नौकर चाकर काम करते हैं, वो हिलकर पानी भी नहीं पीते। जब ऐसी लड़कियों को घर के कामकाज पढ़ने पड़ जाए तभी मोहब्बत वोहब्बत सब खत्म हो जाती है। और पैसे देकर जो पाप वो मुझसे करवाना चाहती थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं गरीब जरूर था मगर बेगैरत नहीं था। मेरी भी जिंदगी के कुछ असूल थे जिन पर मैं किसी सूरत समझौता नहीं कर सकता था। मैं हमेशा ये चाहता था एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार और शरीफ लड़की से मेरी शादी हो, और इस वजह से मैं खुद किसी पाप की तरफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो लोग खुद ऐसे पाप करते हैं और बीवी की सूरत में किसी अच्छी औरत की फरमाइश करते हैं, लेकिन जैसे काम वो कर चुके होते हैं उनके नसीब में वैसी ही औरत आती है। और मैं नहीं चाहता था मेरी किस्मत किसी गलत औरतों के हाथ परवान चढ़े। मैं जानता था कि मेरी मालकिन की बेटी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन फिलहाल वह जज्बातों का शिकार थी और मैं इसकी हालत से फायदा नहीं उठाना चाहता था। मैंने मालिक को कहा था कि आप मुझे ऑफिस में ड्राइवर रख ले। मालिक को भी मेरी बात अच्छी लगी थी और उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में ड्राइवर रख लिया था। अब मैं घर बिल्कुल भी नहीं जाता था। ऑफिस में साइट तक साहब को ले जाना और उनको घर तक छोड़कर मैं वापस आ जाता था। मैं नहीं चाहता था मेरा सामना मालकिन की बेटी से हो। अगर कभी दूर से उनकी नजर मुझ पर पड़ी भी तो मैं आंखें झुकाए वापस चला आता था। इस तरह वक्त गुजरता रहा। मेरे मालिक को मुझ पर बहुत भरोसा हो गया था और उनके मुझ पर बहुत एहसान भी थे। वो वक्त वक्त पर मेरी अच्छी खासी मदद भी क्या करते थे। अब मैं इस काबिल हो गया था कि किराए पर अपना एक कमरे का घर लेकर अपने घर वालों को यहीं पर ले आया था। मालिक की बेटी की शादी तय हो गई थी। अब घर पर इसकी शादी की तैयारियां हो रही थी और इस दौरान मालिक ने मुझे बीवी और बेटी की शॉपिंग वगैरह पर ले जाने की जिम्मेदारी डाल दी थी और मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा था। मैंने महसूस किया था कि मालकिन की बेटी खुशी से अपनी शादियों की तैयारियों में लगी हुई है और वो बहुत खुश लग रही थी। पहले जैसी नजरों से वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी। ये देखकर मुझे काफी सुकून हुआ। एक दिन उनको अकेले में मेरे साथ बात करने का मौका मिल गया। हम गाड़ी में बैठे हुए थे। मेरी मालकिन टेलर के पास चली गई थी और उनको वहां पर काफी टाइम लग गया था। इतने वक्त बाद हम दोनों अकेले गाड़ी में बैठे हुए थे। न जाने क्यों मुझे डर सा महसूस हो रहा था, लेकिन मालकिन की बेटी ने कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर मेरे सारे डर खत्म हो गए और मुझे सुकून मिला। मालिक ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इतने दिन से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं तुम्हारा इसलिए शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि तुमने मेरा गलत फायदा नहीं उठाया। अपनी बेवकूफ़ी में जो काम मैं करने जा रही थी मुझ पर शैतान आ गया था, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी थी और मुझे आईना दिखाया। इस वक्त मेरे सर पर मोहब्बत का भूत सवार था, लेकिन तुमने सही कहा था कि ये सिर्फ दिल लगी है और एक कशिश है जो इस उम्र में हर इंसान से महसूस होने लगती है। इसको मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते, और एक लड़की के लिए सबसे बेहतर यही है कि वो पति के लिए खुद को पवित्र बनाए रखे। जिस दिन तुमने मुझसे वो पैसे वापस किए थे और वो मुझे सब कहा था, इस दिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और बढ़ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं तुमको आजमाना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें वो पैसे ऑफर किए थे ताकि मैं देखूं तुम क्या जवाब देते हो। यकीन करो, मुझे तुम्हारे जवाब से मायूसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तुम वाकई में बहुत अच्छे इंसान हो।
मैंने उनका शुक्रिया अदा किया था और उनको नई शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत सारी बधाइयाँ दी थी और मालकिन भी वापस आकर गाड़ी में बैठ गई थी। मगर मेरे अंदर एक सुकून उतर गया था। मैं बहुत खुश था कि मेरे रब ने मुझे गलत काम कभी नहीं करने दिया। धन्यवाद दोस्तों।